हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रही है बच्चों, इसका पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वैसे तो आपने जो 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें एटम्स की पूरी कहानी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी, लेकिन यहाँ पर हम फिर से जो एटम्स के बारे में बात करने आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब हम बात करेंगे इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी और फिर उनके डिस्कवरी की भी। क्योंकि ये आपने जब देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर बच्चों पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, और ये तरीके से कैसा काम करती है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक देखा जाए तो जैसे कि ब्रिक्स इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी बिल्डिंग का, वैसे ही यदि हम बात करें तो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो मैटर का हमारा एटम कहलाता था। जो क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सबसे इसेंशियल चीज़ है एंड वेरी स्मॉलेस्ट। क्लियर है। और हम जानते हैं एटम्स के नाम से पहले कई एंशिएंट फिलोसफर भी आए जिन्होंने अपनी अपनी राय दी थी। मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी हुआ है, समझाया अच्छे तरीके से। इनमें से एक बात बोली गई थी एटम के बारे में, इट इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ये क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है। ये इसके बारे में बोला गया था कि एटम इज़ अ इंडिविजिबल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि क्या है, इंडिविजिबल है। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। एटम्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना है तो थर्ड चैप्टर का आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एटम्स के बारे में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझाया हुआ है, आप उसमें ज़रूर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आज हम जो मेनली बात करने आ रहे हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर आ रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एंशिएंट फिलोसफर इसको इंडिविजिबल पार्टिकल्स भी बोलते थे कि इंडिविजिबल है, एटम मीन्स इंडिविजिबल, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, इतना स्मॉलेस्ट है किसी भी मैटर का पार्ट जिसको हम ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इतना ज़्यादा वो स्मॉल है। ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट, हर, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट को हम एटम बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे यदि आप उनको देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि यदि हम उनकी बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कहीं बोलते हैं, कहीं एटॉमिक मास की बात करते हैं, कहीं प्रोटॉन की, कहीं इलेक्ट्रॉन की, कहीं न्यूट्रॉन की करते हैं। क्यों करते हैं? यही बात है कि एटम जो है इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं बच्चों। और सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटाइटी। पहले यही कंसीडर किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एंशिएंट फिलोसफर ने ये बोला था कि इट इज़ अ इंडिविजिबल, ठीक है ना, डिवाइड ही नहीं हो सकता। बट इट वाज फाउंड दैट इट ऑल्सो कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना, इसके पास क्या है, एटम के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। एटम के पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, दिखाई पड़ा है बच्चों, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दैट एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिले थे सब एटॉमिक, लेकिन जिसमें से स्पेशली ये 3 बच्चों हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। और इन्हीं से देखा जाए तो एक कंप्लीट एटम रेडी हुआ है। एक कंप्लीट एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। तो क्या बात की जाएगी कि यस, एटम हैज़ देयर सब एटॉमिक पार्टिकल। Every atom has their subatomic particles. Everybody knows कि so many elements are there and all elements are atom, and all elements have their proton, neutron and electron, है ना, सबके होते हैं। तो यही बात है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसके, एटम्स के। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नाम क्या आता है, प्रोटॉन। सबसे प्रोटॉन नाम हो गया बच्चों, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में होता है बच्चों। न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन दिखता है। क्लियर है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो ये देखिए आपको सराउंडिंग में दिखाई पड़ रहे हैं, सराउंडिंग में इस तरीके से ये घूम रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। क्लियर है? एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो हो गए हैं बच्चों, एंड न्यूट्रॉन्स इज स्पेशली न्यूट्रल, बट ये भी कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब एटम जो कि एक जिसके कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, मतलब एटम कैन डिवाइड। जो बोला गया था कि एटम इज़ अ इंडिविजिबल, नो। ओके, एंशिएंट फिलोसफर ने वही बात की थी कि एक सिंगल एंटाइटी है, बट ऐसा नहीं है। नाउ इट हैज़ देयर what subatomic particles. Clear? So that subatomic particles are proton, electron and neutron. Proton has positive charge, electron is a negatively charged particle and neutron is neutral. Proton and neutron is found in nucleus. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ शेल में क्या होता है? से मूव करता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों ये ध्यान रखना है अपने को। फिर अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनके कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में आपको जानना होगा, जिनसे हम इनको फाइंड आउट कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। हम आगे बहुत सारी चीज़ जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत सारी चीज़ जानेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, बिकॉज मैं आगे लेकर आने वाली हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी की, क्या चार्ज दिया, क्या मास दिया, एवरीथिंग हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं, एक एक जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके। लेकिन उससे पहले आपको जनरल सी चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, इनके रिलेटिव मास। मैंने आपको बोला ही था पहले भी बच्चों की क्या है, हम एटॉमिक मास की ही यदि बात करते हैं तो एटॉमिक मास की मैंने बात की थी, और एटॉमिक मास जब हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो एक रिलेटिव मास लेके चलते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बोलती हूँ 1 डजन, तो 1 डजन से हमें 1 दर्जन समझ में आता है, और 1 डजन मतलब 12 हम समझ जाते हैं। ऐसे ही वो रिलेटिव मास है, 1 डजन मीन्स 12 इज द रिलेटिव मास। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या थे, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रिलेटिव मास थे। लाइक प्रोटॉन का 1 U है, न्यूट्रॉन का भी 1 U है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1/18 14 U। U इज़ वॉट, दैट इज़ यूनिफाइड वैल्यूज। U यूनिट से हम शो करते हैं, U इज़ अ यूनिफाइड। ओके, AMU एटॉमिक मास यूनिट जैसे हम जानते हैं बच्चों, वैसे यूनिफाइड वैल्यू जिसको बोलता है U में बोलते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल 0 होता है, इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 0 की जगह पे आप सिर्फ पॉजिटिव समझ लें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव समझ लें, इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। प्रोटॉन इज फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इन न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरीके से क्या होते हैं, ये घूमते रहते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पर इस तरीके से ये क्या करते रहेंगे, घूमते दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के बारे में आप आधी कहानी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा खासा समझाया हुआ था, और इस चैप्टर में तो बहुत सारी बातें एटम्स के बारे में बोलने वाले हैं। कई चीज़ें फेल भी हुई, कई के ड्रॉबैक्स थे, कई फॉलो किए गए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि एटम तो हम जानते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। बट ये क्या है, ये पहले जो एंशिएंट फिलोसफर बोलते थे कि इट इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल्स, बट मतलब कि एक सिंगल एंटाइटी है, बट ऐसा नहीं है। नाउअडेज वी कैन से कि इट हैज़ इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, एंड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज फाउंड इन न्यूक्लियस, एवरी एटम हैज़ न्यूक्लियस, ओके, एंड इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ के शेल में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में
बच्चों आपको समझाने वाली हूँ, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान से थर्ड चैप्टर को समझ लीजिए। थर्ड चैप्टर यदि आपको थोड़ा बहुत भी ढंग से क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा आपको बहुत कुछ समझने में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस चैप्टर में जाइए अच्छे तरीके से। थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट है, सारे टॉपिक्स को मैंने समझाया हुआ है, तो एक बार ज़रूर ध्यान से आप उस चैप्टर को देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो फिर आप कहते हैं ना कि प्लेलिस्ट में वन शॉट भी दिया हुआ, एक बार उसको भी देखिएगा। नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं और आपके लिए लाइव आके आपके बोलते हैं ना एक इंटरेक्शन राउंड के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको कहाँ डाउट है वो हम ख़त्म करेंगे। तो आपको आज ये समझ में आ चुका होगा सिंपली कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसके, एटम्स के, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्जेस क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी बच्चों की यदि इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो भाई इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई, किसने की, कैसे की, सेम विद प्रोटॉन, सेम विद न्यूट्रॉन, ऐसे हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मॉडल भी आए, लाइक थॉमसन मॉडल आपने सुना होगा, क्लियर है। तो रदरफोर्ड का मॉडल, ऐसे कई सारे मॉडल्स आए, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। फिर फाइनली किसको एक्सेप्ट किया गया, किसको फॉलो किया गया, इस चैप्टर में बहुत कुछ समझने को है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ इसमें समझने वाले हैं बच्चों। तो इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे साथ इसी तरीके से बॉन्डिंग बनाए रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।